तो सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद हरिद्वार में ड्रग विभाग हरकत में आया। ज्वालापुर के पीठ बाजार क्षेत्र स्थित सुपर हेल्थ मेडिकोज पर अवैध दवा बिक्री के आरोप में ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह ने टीम के साथ छापेमारी की। जांच में मेडिकल संचालक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और नशीली व प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई। नियम उल्लंघन पर पुलिस बुलाकर मेडिकल स्टोर सील किया गया और संचालक को हिरासत में लिया गया। आज जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्र के तहत एक मेडिकल स्टोर सुपर मेडिकोज के नाम से जिसकी सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट थी, उस पर दोनों के द्वारा एक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हमें कुछ प्रतिबंधित दवाइयां मिली जिनका क्रय विक्रय और बाकी अभिलेख जो उसका मालिक है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके तहत हमने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया और मौके पर पुलिस पहुंचकर हमने तुरंत कार्रवाई की उस पर एनडीपीएस के तहत। हरिद्वार पुलिस ने नए साल से पहले लोगों को बड़ी राहत दी है। सड़कुल पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 138 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा के अनुसार सभी मोबाइलों को सीजीआर पोर्टल पर अपलोड कर तकनीकी सर्विलांस से ट्रैक किया गया है। पुलिस की इस पहल से लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। रिकवरी में हमारी एएसपी निशा, हमारे थानेदार रितेश और बाकी उनकी पूरी टीम थी। एसओजी से इसमें काफी योगदान मिला और विवेक है हमारे एसओजी में जो काफी अच्छा काम करते हैं, उन्होंने भी काफी अहम भूमिका निभाई है। सबने मिलकर और यहाँ पे लगभग 138 मोबाइल है जिनको रिकवर किया है। इसमें 126 हमारे सिडकुल थाने से हैं और 12 नगर कोतवाली के। इसमें काफी अलग अलग ब्रांड के मोबाइल है, हाई एंड भी है, एप्पल के आईफोन भी है, सैमसंग, ओप्पो, सभी तरह के ब्रांड है इसमें और इन सबको इनके जो स्वामी है उनके सुपुर्द में दे दिया जाए। तो उत्तराखंड में मौसम में बदलाव की संभावना है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान है, जबकि 1 और 2 जनवरी को अधिकतम तापमान भी कम हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक रोहत थपलियाल के अनुसार 33 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, टिहरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान गिरने से ठंड का एहसास बढ़ेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे दिनचर्या और कपड़ों का चुनाव मौसम के अनुसार करें। तो 31 दिसंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपदों में कुछ स्थानों पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो हमारे देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र हैं, टिहरी जनपद है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग, यहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है और 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फबारी मिल सकती है। कल जो है थोड़ी एक्टिविटी उत्तराखंड में बढ़ सकती है। उत्तराखंड में एक और राज्य सरकार सभी प्रदेशवासियों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा या अन्य सुविधाएं प्रदान करने को प्रतिबद्ध है, तो वहीं हरिद्वार में स्थित सिडकुल के उद्यमी भी इसी राह पर चल पड़े हैं। जनपद के हजारों कारखानों में काम कर रहे लाखों कर्मचारियों की सेहत का ध्यान रखते हुए उद्यमियों की एसोसिएशन ने देश के बड़े अस्पतालों में शुमार मेट्रो के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अस्पताल की मैनेजमेंट ने सिडकुल के कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ आपसी तालमेल पर भी उन्होंने चर्चा की है। ने एक सीएमई रखी थी जिसको कॉन्टिन्यू मेडिकल एजुकेशन कहा जाता है, यानी कि करंट जो भी बीमारियों से रिलेटेड नई तकनीकें आई हो, नया इलाज आया हो, वो लोगों तक पहुंचाना एक तरीका होता है सीएमई करके। हमने आज फोरम को बुलाया था यहाँ पर और उनके बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे कि सभी चाहते हैं कि जागरूक हों बीमारियों के बारे में कि कैसे इलाज किया जाता है या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और मेट्रो हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल है जिनका वो फायदा उठा सकते हैं। आज वही इंट्रोडक्शन हमने सबके साथ समक्ष रखा। नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में लोग धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और होटल और आश्रमों में बुकिंग तेज हो गई है। बीते वर्षों में नए साल पर धार्मिक पर्यटन का रुझान बढ़ा है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं, जिसमें कि बड़ी संख्या में युवा भी शामिल है। बढ़ते धार्मिक पर्यटन से होटल कारोबार को भी बूस्ट मिला है। पवित्र जगह है तो इसलिए सारी याद, इसलिए हम आ गए और हम काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हम तो जब मैं हिंदू हूँ ना, इसलिए मुझे हिंदू होने पर गर्व है। इसलिए मैं मतलब तीर्थ यात्रा घूमता रहता हूँ। मुझे और सब करने का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी तो मतलब यहाँ से नहाए हैं, बाकी देखते हैं मेरे दोस्त कहाँ लोग जा रहे हैं। जाएंगे जिधर भी तीर्थ यात्रा सब जगह जाएंगे। आने वाला जो वर्ष है उसमें हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि जो 2025 गई है उससे अच्छा हो और सरकार भी हमारे साथ जो पिछले साल की कुछ नीतियाँ थी जिससे पर्यटन को आने में दुविधाएं खड़ी हुई थी, उस पर सुलभ सुचारू रूप से काम करे और आने वाला वर्ष अच्छा हो, मैं यह आशा करता हूँ।
डोईवाला नगर पालिका के जौली ग्रांट वार्ड 4 जुड़ी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्यूबवेल का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि जौली ग्रांट पेयजल योजना के तहत ट्यूबवेल बनाया जा रहा है। साथ ही जोड़ी गांव से भंडारी चौक तक सड़क निर्माण के प्रयास भी किए जाएंगे। जौली ग्रांट पेयजल योजना के अंतर्गत जो वार्ड नंबर 4 है, इसमें हमारा जुड्डी बड़ोवाला का जो क्षेत्र है, ये ग्रीष्मकाल में पेयजल से प्रभावित रहता है। यहाँ पर पेयजल की समस्या होती थी, जिसके लिए माननीय विधायक जी के प्रयास से जो है राज्य योजना के अंतर्गत 99.51 लाख की जो है धनराशि स्वीकृत हुई है। और इससे जो है ये क्षेत्र जो है पूर्णतः पेयजल से लाभान्वित हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। इससे लोगों की ग्रीष्मकाल की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। काफ़ी लंबे समय से पीने के पानी की समस्या चल रही थी, जिसमें कि हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र में कालूवाला से पानी आता था और कुछ क्षेत्र में हमारे जौली ग्रांट से, कुछ क्षेत्र में बड़वाला टंकी से, 3 जगह से पानी की आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ गई थी उन लोगों को पानी की, तो कालूवाला में भी पानी की थोड़ा सा कमी आ गई है अब। तो उसको देखते हुए हमने विधायक जी से उनसे हमने बार बार मांग की, तो विधायक जी ने हमारी मांग को मान लिया और हमें जो है ट्यूबवेल की सौगात दी।